नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मौत 1945 के विमान हादसे में बताई जाती है, लेकिन इस पर भी काफ़ी सवाल खड़े हुए हैं। क्या वाकई नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी? आखिर क्यों उनकी मौत एक रहस्य बन गई? ये सवाल सदियों से हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसी पर आधारित है नई वेब सीरीज इन सर्च ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर। ये कहना है इन सर्च ऑफ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर वेब सीरीज के लेखक और निर्देशक प्रख्यात पांडे का। उन्होंने प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह वेब सीरीज नेताजी के जीवन और उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं और मृत्यु के बाद के महत्वपूर्ण हिस्सों को दर्शाती है। रिसर्च टाइम में 3 साल लगा। उसमें नेशनल इंटरनेशनल कहाँ से आपने? हाँ, सारे देख के, सारा ढूंढ ढांड के, बात करा के फिर स्क्रिप्ट लिखने में OTT प्लेटफॉर्म दिखा रहा है, हंगामा प्ले दिखा रहा है, एयरटेल एक्सट्रीम दिखा रहा है और VI मूवीज एंड टीवीज दिखा रहा है। MX प्लेयर पे आने वाली है। अगर कुछ उनको डर नहीं लगा दिखाने में तो MX प्लेयर पे भी आ जाएगी। तो इनकी रिसर्च के बेस पर ही आपने बनाई? यस, इन्हीं की रिसर्च पे बेस पे इन्होंने जो RTI लगा के जो फाइल्स निकाली हैं। अभी मजेदार बात है, उसमें आपकी क्या रिसर्च रही थी? मैंने इनकी किताबें पढ़ी। ये आगे इसमें हाँ उसी में आगे उनका चलता है तो वो नहीं बोलना चाहते। वो बोलते प्लेन क्रैश में ही मरे थे। कुछ लोग मना करते हैं, वो तो खुद डिस्प्यूटेड है। आपकी फिल्म क्या दिखाती है? मेरी फिल्म दिखाती है सुभाष चंद्र। यूएसपी मेरे नेताजी हैं और मैंने आपको बोला कि मेरे हिसाब से और फिल्म के हिसाब से भी 1945 के प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई नहीं थी। प्लस ये प्लेन क्रैश कभी हुआ ही नहीं है, डेथ तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, फिर आपने लिखी भी, डायरेक्ट भी की है। हाँ जी। तो इसमें चैलेंज प्लेन क्रैश में लोचा तो है। दूसरा, अभी आप देखेंगे ना तो अभी 2-3 साल पहले ना बंगाल गवर्नमेंट ने, ममता जी ने कुछ फाइल्स बाहर डिक्लासिफाई करी। वो IB की फाइल्स हैं और ये कहा जाता है 1985, 70s और 80s तक IB क्या करती थी, नेताजी की फैमिली में जो भी लेटर्स पास होते थे, इधर उधर जाते थे, वो सारे बीच में पकड़ के इंटरसेप्ट करके वो पढ़ा करते थे। तो मुझे आप एक बात बताओ, अगर 1945 में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई है तो उनकी फैमिली की स्नूपिंग, जासूसी क्यों करी जा रही है? उनके मरने के 40 प्रोजेक्ट था क्योंकि बजट बहुत कम था मेरे पास में, और ना तो मेरे पास में कोई ऑफिस है, ना कोई असिस्टेंट डायरेक्टर था, ना कोई लॉजिस्टिक्स थे। मैंने ही सब चीज़ें मैनेज करी हुई है। चाहे मैं मुनीम भी बना हुआ था, मैं एक्टर्स को भी मैनेज कर रहा था, कौन आ गया कौन चला गया क्या हुआ। तो ये होल सोली मैंने और एक आध दो लोगों ने और मिलकर अपने कंधों पे ये प्रोजेक्ट को खड़ा किया है और बड़ी मुश्किल से किया है। बहुत टफ शूटिंग थी इसकी। मैंने आपको बताया डेथ मिस्ट्री बेस है उसमें उनका, कि क्या वो जिंदा थे। मेरे हिसाब से हाँ, वो बिल्कुल जिंदा थे। मैंने जितनी रिसर्च करी है और बाकियों ने भी करी हुई है, मुझे लगता है कि नेताजी जो थे वो 1985 तक जिंदा थे और फैज़ाबाद, इलाहाबाद और अयोध्या के इलाके में वो रहा करते थे छुपकर, जिनको गुमनामी बाबा के नाम से वो अब जाने जाते हैं। इससे तो पहले जो ये पार्टी की बात साबित नहीं हो पाई, वो जिंदा थे या नहीं थे, फिर आप दावा कैसे कर सकते हैं? आपकी फिल्म कैसे दावा करती है इस बात की सच साबित करने का? अगर आप ये किताबों को पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताई हुई है और आप थोड़ी सी भी नेट पे रिसर्च करेंगे, गूगल भी करेंगे, तो आपको ये बात पता चल जाएगी। फिशी है, मतलब कुछ गड़बड़ तो है थ्योरी में। हम ये भी नहीं कह सकते दावे के साथ कि प्लेन क्रैश हुआ था। 3 थ्योरीज फ्लोट होती है हमेशा। एक तो चलिए 1945 के प्लेन क्रैश में डेथ होगी। दूसरा ये कहा जाता है, जो कुछ बीजेपी के भी लीडर्स हैं, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी हैं और मेजर जनरल GD बख्शी हैं, वो कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को रशिया में स्टालिन ने पॉलिथीन बैग पहना के गला घोट के मार डाला था। और अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही घिनौनी बात है, क्योंकि जिस आदमी ने देश को आज़ाद किया उसको अगर ऐसी मौत मिली है तो बहुत ही ख़राब बात है। और तीसरी थ्योरी ये है कि वो 1985 तक जिंदा थे और छुपकर उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। आपके सबसे बड़े रिसर्चर है वो एक अनुजधर है, चंद्रचूड़ घोष है, और अनुजधर की 2-3-4 किताबें हैं। चंद्रचूड़ घोष की बुक्स है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो आपने किताबों से सच्चाई जानी है? जी, मेरी उनसे बातचीत भी, उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत सारी बातें बताई हैं। कुछ बातें मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सारी बातें जो बता रहा हूँ उसमें कुछ चीज़ ऐसी मैं नहीं बता सकता कि PMO में उनकी क्या बातचीत हुई है, वो मैं नहीं बता सकता।